पर्यावरण दिवस की थीम है भूमि बहाली मरुस्थलीकरण। नारा क्या है? आवर लैंड आवर फ्यूचर, हमारी भूमि हमारा भविष्य। ये बात मैं खाली एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरह या प्रधानमंत्री की तरह मुझे नहीं बोलना चाहिए या किसी को नहीं बोलना चाहिए, हमें अपने परिवेश की बात करनी चाहिए। मैं अपने परिवेश की बात करता हूँ, हमारा दायरा एक सीमित है। मैंने अपने पैतृक बाग का संरक्षण किया, उसके बाद में मैंने यहाँ कई पंचवटी, सभी तहसीलों में एक एक पंचवटी लगाई, कई और भी पौधे हमने लगाए। आज यहाँ पर डॉक्टर सरल जी द्वारा ये राष्ट्रीय वृक्ष कहा जाता है, बरगद को बटकुम कहा गया है, राष्ट्रीय वृक्ष है। पीपल जो सर्वाधिक ऑक्सीजन देने वाला, और पाकड़, ये तीन का मिलकर के हरशंकरी बनती है, इसको अभी रोपित किया। इसके साथ साथ नवग्रह वाटिका, यहाँ का जिस ये मरुभूमि जिसको हरा भरा बनाया गया है। मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा, एक अधिकारी थे यहाँ पर, तो उन्होंने यहाँ पर एक औषधियों का उद्यान बनाया। हमने भी उसी समय पौधा लगाया, मैंने उसको संरक्षित कर दिया ट्री गार्ड से। मीडिया की इतनी अच्छी दृष्टि रहती है, उसने हमारी कवर को बॉक्स में किया, हमारी फोटो दी और उनकी फोटो कट कर दी। बात आती है कि आप विचार की है, विचार पूर्वक काम करते हैं। इस विशेष रूप से बता देना आवश्यक है, पौधा लगा करके उसको संरक्षित करना। अगर संरक्षित नहीं किया तो यदि सूख गया है तो जिसने इसको रोपित किया है वही इसकी हत्या का भागी होगा। उसको सुख और शांति आनंद नहीं मिल सकता, वो छटपटाएगा, तड़पेगा, उसी जीवन में उसको इसका फल भोगने मिलेगा, कदाचित सूख जाता है। मैं ऐसे लोग जानता हूं, एक ही स्थान पर पौधे लगाए जाते हैं, फोटो खिंचाई जाती है, वो अखबारों में खबर बन जाती है, उसके बाद न वो मुड़ करके देखते हैं, न उस पर मीडिया भी उस पर कोई खबर या कवरेज करती है कि पौधे लगाए गए थे, कहाँ गए। मित्र पौधे जो हमारे लिए हरशंकरी जैसे लगाई, ये बरगद, पीपल, पाकड़, औदुंबर, गूलर, ये जो पौधे हैं, ऐसे पौधे हमारे मित्र हैं, हमारे पर्यावरण के मित्र हैं। इनको हम जब नहीं लगाते, छोटे छोटे पौधे लगा करके सिर्फ आंकड़ेबाजी हो रही है, ये ठीक नहीं है। नारे खूब लगाए जाएंगे, बहुत कसके हजारों लाखों पौधे लगा दिए जाएंगे, और पौधे कैसे हैं, वो हमारे मित्र हैं या अमित्र हैं, ये बड़ा विचारणीय है। कायाकल्प ने इस पर काम किया। यहाँ पर जो कोई आता है उसका मन प्रसन्न हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है। तो मैं कहने का अधिकारी हूँ, मुझे कहना चाहिए। डॉक्टर सरल जी ने अपने घर में पूरा बगीचा बना रखा है। ये हरशंकरी इतना बड़ा हो रहा था, उसके बाद नियम है, इसको पहले इसमें पीपल, बरगद और पाकड़ को एक ही में रोका जाता है, संयुक्त रूप से रोका जाता है, और उसके बाद में इसका तना एक बनता है, फिर बाद में छत्र बन जाता है, छत्र बन जाता है एक जैसा। ये है, इसका पौराणिक महत्व है, आध्यात्मिक महत्व है। इसको देखने मात्र से इसको लोगों का कल्याण होता है। ये हरशंकरी है, हरशंकरी के बड़ी ही मतलब कि महत्व है, और स्वयं हमारे मुख्यमंत्री योगी जी ने इसका मतलब कि प्रारंभ किया था चित्रकूट में रोप करके। तो ये बड़ा विषय है। मैं डॉक्टर सरल जी से ये कहूँगा कि इसके अलावा भी ये औषधीय पौधे लेकर के आए हैं डॉक्टर साहब हरशंकरी के बारे में, और इसके बारे में आप जो भी कहना चाहें आप अपना। हरशंकरी के बारे में तो डॉक्टर साहब ने बताया ही। इसको पौराणिक रूप से कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं का इसमें निवास है, और इसलिए जहाँ पर लगता है उसके अगर बड़ा पेड़ हो जाता है तो इसके नीचे का जल जो है इतना ठंडा होता है कि इससे अगर 10 फीट दूर भी अगर कोई बोरिंग हैंड पाइप लगाए, कुआं लगाया जाए, तो इतना ठंडा होता है कि जल्दी से आदमी पी नहीं सकता। ये इसका प्रभाव होता है। और ये रहा पैसीफ्लोरा का पेड़, इसको जो है विष्णु कमल या राखी बेल भी बोलते हैं। इसका फूल इतना सुंदर होता है, इतना सुंदर होता है कि जिसकी व्याख्या नहीं की जा सकती, सिर्फ देखा ही जा सकता है। और इसके औषधीय गुण ये हैं कि ये पागलपन में, नींद ना आने में, दर्द में, ये एनाल्जेसिक की तरह काम करती है इसकी पत्तियाँ। ये इसके औषधीय गुण। और कदम उधर लगा हुआ है, उसका भी डॉक्टर साहब बताइए जरा। कदम के भी बड़े औषधीय गुण हैं। आयुर्वेद में तो बहुत ज़्यादा उसका किया गया, वर्णन किया गया। बातनाशक है, पित्त और कफवर्धक है, पित्त बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। कदम का फल जो आता है नींबू जैसा होता है, उसमें बड़ा स्पंजी होता है। मैंने वहाँ गाजियाबाद बहुत ज़्यादा कदम थे, मैंने उसको
तो उसको सेवन किया, सबने कहा इसको खाया, सेवन किया तो पित्तवर्धक है। कुछ लोगों को उल्टी हो गई थी, हमें उल्टी नहीं हुई। तो इसको, लेकिन उसके बड़े औषधीय गुण हैं। कदम, भगवान को तो कदम का पुष्प और कदम के नीचे मतलब कि विश्राम करना, ये बहुत ज़्यादा उनको अच्छा लगता है। इस प्रकार के यहाँ पर कदम, हरसिंगार, पैसीफ्लोरा, ये यहाँ पर पौधे रोपित किए गए हैं। हरबंश सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राजेंद्र मिश्र जी, सरल जी, श्रुति जी और भैया जी। आज पर्यावरण दिवस पौधा लगाने के लिए, वृक्षारोपण करने के लिए बहुत अच्छा दिन है और डॉक्टर साहब ने इसका शुरुआत की है। हम उनको बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं कि पौध लगाएं और लगाने जैसे बच्चा पालते वैसे पालें तो लगाना औचित्यपूर्ण होता है।